हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज़ ये है मैंने जो व्लॉग है, ये आज वाला व्लॉग मैंने कल शाम से शुरू किया था जब हस्बैंड ड्यूटी से आए थे। और उन्होंने कल आके ना 2 सरप्राइज़ ऐसे दिए कि एक तो वो बिना कहीं सिलेंडर लेके आ गए, और दूसरा उन्होंने बेटी से प्रॉमिस किया था कि तेरे लिए आज 4-6 दिन पहले बोला था कि बैट लेके आना है। नव्या उनसे बोलती थी कि बैट ला के दो। पुराना वाला बैट जो है वो टूट गया है, तो ये उससे बोल रहे थे कि अभी तेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तब मैं लेके आऊँगा। तो इसको पता नहीं था कि एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले ही इसके बैट आ जाएगा। और ये दोनों बहन भाई यहाँ बहुत खुश हो रहे थे अपने सामान को देख के। इनकी जो तैयारी चल रही थी कि बस अभी जल्दी से इसको ओपन करें और अभी हम जो है खेलेंगे। और फिर ये टेस्ट कर रहे थे कि देख रहे थे कि अच्छा बैट बहुत भारी है। तो पार्थ वो इसको ना ऐसे देख रहा था कि दीदी बैट बहुत भारी है, मैं तो इसे उठा नहीं पाऊँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब हाथ ठीक हो जाएगा तब तो इसे उठा लेना। और यहाँ पे रखा था मेरा सिलेंडर। इसको जो है नव्या मजाक कर रही थी कि मम्मा आप तो इसको ऐसे करिए जैसे कोई सोने की चीज़ है। मैंने कहा बेटा सोने की चीज़ से भी कीमती है, और अब तो ये है कि बस इसे किसी को दिखाओ भी मत और चुपके से अपनी किचन में छुपा के रख लो। और फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है शूट। तो मैं उठी सुबह, सबसे पहले फिर अपने मंदिर के दरवाजे खोले, लाइट ऑन की मंदिर की, और कान्हा जी को उठाया। और यहाँ पे अभी नव्या और नव्या के पापा जो है वो सो रहे थे। सिर्फ मैं और पार्थ ऐसे हैं जो हम एक साथ उठते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं। इतना जल्दी भी नहीं है, अभी इनकी छुट्टियाँ चल रही है एग्ज़ाम के बीच बीच में, तो ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा सुबह उठते हैं। लेकिन हाँ, आज हम 6 बजे उठ गए थे दोनों माँ बेटा। और फिर मैं झाड़ू लगा रही थी। और नव्या जो है वो तो कभी टाइम पे नहीं उठती, वो हमेशा लेट उठती है। और उसके पापा भी जब ये देखते हैं कि बस अब टाइम ओवर होने वाला है, 7:30-8 तक बजा देते हैं वो उठने में, क्योंकि रात को लेट सोते हैं। ड्यूटी से आने का भी कोई ऐसा टाइम नहीं है फिक्स कि कभी जल्दी आते हैं कभी लेट आते हैं, तो फिर सुबह उनको थोड़ा लेट ही होता है उठने में। और यहाँ पे फिर मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और पार्थ जो है वो मुझे आवाज़ लगा रहा था कि मम्मा कुछ खाने के लिए दे दो, तो मैंने उसके लिए दूध गर्म कर दिया था। और ये देखो हमारे घर पे ना एक वो रबड़ वाली जो छिपकली होती है ना, वो घर पे पड़ी हुई है। तो बच्चे उसे ना कभी भी कहीं भी डाल देते हैं, और मैं उससे अक्सर डर जाती हूँ। जब भी वो मेरे सामने आती है मुझे लगता है असली है, और फिर मुझे याद आता है कि नहीं, ये तो वही रबड़ वाली नकली है। फिर यहाँ किचन में आ गई थी, और किचन में पहले पानी गर्म कर रही थी अपने पीने के लिए, और एक तरफ जो है मैंने चाय रख दी थी। और पार्थ को भी थोड़ा ज़ुकाम हो रहा था, तो उसको भी दूध में अदरक और थोड़ी चाय पत्ती डाल के दी थी आज, क्योंकि खांसी ज़ुकाम उसे बनते हैं तो फिर दूध जो है नुकसान देता है। और यहाँ पे जो है जैसे चाय बनने के लिए रख दी थी, उसके बाद मैं सोच रही थी कि आज खाने में क्या बनाऊँ। तो फिर मुझे याद आया कि रात हस्बैंड जो है वो
बथुआ लेके आए थे और अब उनका मन करता है कि मतलब मैं सारी चीज़ें खाऊं, सारे परहेज छोड़ दूं। जब से ठीक हुए हैं, तबीयत ठीक हुई है, तो रोज़ कुछ ना कुछ अलग फरमाइश होती है। कभी कड़ी की फरमाइश होती है और आज इनकी फरमाइश थी कि मुझे बथुए वाली रोटी खानी है। तो बथुआ थोड़ा गर्म होता है और अब मौसम भी थोड़ा चेंज हो गया है, तो मैं इनसे बोल रही थी कि खाली बथुए के मत बनाओ, मैं उसमें आलू मिक्स कर दूँगी और आलू के मिक्स करके तब बना दूँगी, बच्चे भी खा लेंगे। खाली बथुए के खाते हुए तो बच्चे भी थोड़ी आनाकानी करते हैं। तो उन्होंने बोल दिया था कि ठीक है, जैसे बनाने बना लो, लेकिन टेस्टी से बनाना। और मैंने कहा ठीक है, जैसे मुझसे बनेंगे मैं बना दूँगी। और यहाँ पे जो है मैं बथुए को साफ़ करके और मतलब धुलूँगी तो बाद में, पहले साफ़ कर रही हूँ। और मैं ना इनको आलू के साथ ही बॉईल करने के लिए डाल दूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं बथुआ अलग बॉईल करूँगी और आलू अलग बॉईल करूँगी। तो यहाँ फटाफट से यहाँ पे मैंने बथुए को जो है काट लिया है और फिर मैं इसको कुकर में ही डाल दूँगी। और इधर चाय बनकर हो गई है रेडी, और दूसरी तरफ जो है वो दूध गर्म हो रहा है। तो चाय बनने के बाद जो है फिर मैंने आलू और बथुए को जो है कुकर में रख के गैस पे चढ़ा दिया था। जब तक हम चाय पियेंगे मैं और पार, तब तक जो है मेरे आलू उबल जाएंगे। उसके बाद मैं ठंडा होने के लिए जो है छलनी में निकाल लूँगी। और सुबह सुबह चाय पीने का जो मेरा टाइम होता है, उसमें इतनी फुर्सत नहीं होती कि मैं पूरी शांति से सुकून से बैठ के चाय पीऊँ, या फिर मैं कप में चाय लेके बैठूँ। तो मैं अपनी चाय हमेशा कटोरी में लेके बैठती हूँ, क्योंकि जल्दी ठंडी हो जाती है और जल्दी जल्दी से फिर मैं पी लेती हूँ। और पार्थ को भी जो है वेट नहीं होता, जब वो कुछ खाने की चीज़ मांगता है तो उसे रहता है बस अब आ गई है तो जल्दी से खा लो। तो उसके लिए जो है मैं कटोरी में ही चाय छान रही हूँ। वो जल्दी ठंडी हो जाएगी, जल्दी पी लेगा, मेरा काम जल्दी ख़त्म होगा। नहीं तो फिर मैं उसको लेके बैठी रहूँगी, क्योंकि वो अपने हाथ से तो भी पी नहीं पाता, हाथ में चोट लगी हुई है, तो फिर मुझे ही उसके पास बैठ के उसे नाश्ता कराना होता है। और ये ना पार्थ का रोज़ का काम है, ये सुबह उठते ही सबसे पहले अपने कार्टून देखता है, टीवी के सामने बैठ जाता है। उठते ही छुट्टियाँ मतलब अच्छे से एंजॉय कर रहा है। बीच बीच में एग्ज़ाम है, बीच बीच में छुट्टियाँ हैं, तो यही समझ नहीं आता कि छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे हैं बच्चे या स्कूल की पढ़ाई का इन पर प्रेशर है, एग्ज़ाम का प्रेशर है। पढ़ाई का तो मैं कह ही नहीं सकती, क्योंकि ये इतना सीरियस लेते ही नहीं है पढ़ाई को। तो और यहाँ पे मैं इसको चाय पिला रही हूँ। ये सुबह सुबह जो है बिस्किट तो पता नहीं क्यों नहीं खाता। अगर मैं बिस्किट मतलब पार्ले जी खा लेता है, पार्ले जी से अलग मैं कोई भी बिस्किट इसे अगर चाय में डिप करके दूँगी तो इसे उसमें स्मेल आती है। फिर बोलता है कि मम्मा पूरी चाय में स्मेल होगी, मैं इसे नहीं पीऊँगा। तो होता है ना कि वो बिस्किट बनते हैं तो थोड़ा अंडा उसमें यूज होता है, तो उस वजह से जो फिर वो पीता नहीं है उस चाय को। फिर जो है चाय पीने के बाद मैं नहा ली थी, बच्चों को नहला दिया था और फिर वापस से किचन में आ गई थी। हस्बैंड जो ड्यूटी जाने की तैयारी कर रहे थे और यहाँ पे वो मुझे कुछ बात बता रहे थे, कोई किस्सा सुना रहे थे अपने थाने का ही, तो मैं उसको सुन के हंस रही थी और साथ साथ तैयारी कर रही थी। जब भी कोई इनके थाने में दिलचस्प किस्सा होता है, ये उसे घर आके ज़रूर बताते हैं कि आज ये हुआ, आज ये हुआ। तो यहाँ पे जो है मैंने पिट्ठी तैयार कर ली थी और इनकी जो दही है उसको फेंट रही थी, क्योंकि ये दही को थोड़ा फेंट के तभी खाना पसंद करते हैं। और फिर यहाँ पे तैयार हो गए थे इनके लिए गर्मा गर्म आलू और बथुए के पराठे। ये बोल रहे थे कि रोटी की तरह सेक देना, घी मत लगाना। फिर मैंने थोड़ा हल्का घी लगा दिया था। मैंने कहा ऐसे तो अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा परहेज कर भी रहे हैं और मन करता है कुछ अच्छा सा खाने का। और फिर दही में डाल दिया था जीरा और नमक, जिसको डाल के जो है मतलब दही का टेस्ट और दुगना हो जाता है। और ये जो अपना नाश्ता करके निकल गए थे और मैंने भी अपना नाश्ता कर लिया था। बच्चे नाश्ता करके वो नीचे चले गए थे खेलने के लिए और फिर मैं लग गई थी अपने काम में, जो होता है भागम भाग वाला काम। हर किसी की लाइफ में हर कोई लेडीज़ मतलब समझ सकती है कि भाई ये वाला काम कितना ज़रूरी है, और ये काम किसी को दिखाई नहीं देता। ये छोटे छोटे काम होते हैं जिनमें हमारा टाइम वेस्ट होता है। गिनती हो जाती है महिलाओं की कि बस खाना बनाया,
कपड़े धोए और झाड़ू पोछा कर लिया और काम ही किया। लेकिन उसके बीच के जो छोटे छोटे काम होते हैं वो कभी किसी को दिखाई नहीं देते, और औरत जब तक उन्हें कर ना ले तब तक उसके मन को शांति सुकून नहीं मिलता। एक एक काम अच्छे से कर लेगी तभी उसको सुकून मिलता है। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट ठीक कर दी थी और पीछे जो है टेबल पे बच्चों की बुक्स रखी हुई थी। रात इन्होंने अपना काम किया था ट्यूशन का, तो फैली हुई थी, उनको समेट के रखा था। और इधर ये बच्चे पिलो वगैरह ऐसे ही फेंक देते रात को, पता नहीं इनको क्या तो मिलता है क्या नहीं मिलता है, इन्हीं से खेलेंगे, एक दूसरे को फेंक फेंक के मारेंगे। और ये मैं चारपाई की चादर जो है इसको ठीक कर रही थी। और फिर आ गई थी वापस से दूसरे रूम में। यहाँ पे जैसे बच्चे नहा के गए थे, उन्होंने कपड़े चेंज किए थे, कपड़े पहने थे तो वो पड़े थे, थोड़ा सामान अस्त व्यस्त बड़ा था। कंबल की जो है तय लगा के रखी चादर को, इसको बेडशीट को ठीक से झाड़ा, फिर साफ़ किया और अच्छे से लगाया। इस रूम में हम मतलब सोते तो नहीं हैं, लेकिन मतलब बच्चे दिन भर इसमें बैठ के खेल लेते हैं। और हम जो है बेड, हमने बड़ा वाला बेड अपने साथ नहीं रख रखा है, क्योंकि ट्रांसफ़र में थोड़ा ऐसा होता है कि कभी कहीं और सामान ज़्यादा भारी हो जाता है तो उसको ले जाना, उतारना, चढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे जो थोड़ा लाइट वेट सामान हम अपने साथ रखते हैं कि कभी भी कहीं भी ट्रांसफ़र होगा तो हम अपना सामान ईज़िली जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं कहीं भी। और थोड़ी डस्टिंग के बाद जो है फिर आ गई थी मैं अपनी किचन में। और किचन में जो है पहले अपने काउंटर टॉप को खाली किया, क्योंकि इतना बड़ा तो काउंटर टॉप है नहीं कि उस पर बहुत ज़्यादा सामान आ जाता है, और थोड़ा भी होता है वो भी बहुत ज़्यादा लगता है फिर फैला हुआ, और रियल में इतना फैला हुआ नहीं होता जितना वीडियो में लगता है। तो यहाँ पे मैं काउंटर टॉप को साफ़ कर रही हूँ और उसके बाद जो है मैं बर्तन साफ़ करूँगी। और फिर आ गई थी बर्तनों की बारी। तो आज मैं सोची थी कि 19 तारीख से नवरात्रे शुरू हैं, और सोच रही थी कि मार्केट का कुछ काम है वो काम निपटा लूँ। लेकिन अब दो मन हो रहे हैं कि एक मन है कि जाऊँ, एक मन है कि नहीं जाऊँ। पूजा से पूछा था, उसने भी मना कर दिया कि आज दीदी मैं नहीं जा पाऊँगी, उसके हस्बैंड जो है वो घर पर नहीं है, बच्चे फिर अकेले रह जाते हैं। तो मेरा भी मन फिर ये था, अब मन नहीं था मतलब जाऊँ या ना जाऊँ, अभी शाम तक चली भी जाऊँ कुछ कह नहीं सकती। और फिर बर्तन यहाँ पे मैं साफ़ कर रही थी। बच्चे पूछ रहे थे मम्मा आज आप कहीं जाओगी, मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रही। तो इनको क्या लगता है कि जब भी मैं मतलब कोई सूट डाल लेती हूँ तो इनको लगता है आज मम्मा कहीं जाएगी, और अगर नॉर्मली अपने घर के लोअर टी शर्ट या सिंपल सूट में रहती हूँ तो इन्हें लगता है कि कहीं नहीं जा रही है। तो थोड़ा सा भी कोई अच्छा ठीक सा सूट पहन लो तो फिर इन्हें लगता है कि अच्छा आज मम्मा पक्का ज़रूर कहीं बाहर जा रही है। और बर्तन साफ़ करने के साथ साथ मैं जो वेट कर रही थी लाइट का, लाइट अभी आई नहीं थी। हमारे इधर लाइट थोड़ी लेट आती है, मतलब सुबह 6 बजे जाके और फिर आती है 10:30 के आसपास। तो फिर जो है लाइट भी आ ही गई थी, टाइम हो गया था लाइट के आने का, और मैंने मशीन लगा दी थी। कल मशीन नहीं लगा पाई थी, आज मशीन लगाई है। और यहाँ पे पार्थ जो है वो नीचे से खेल के आ गया था और बार बार कैमरे के सामने पता नहीं क्या नौटंकी कर रहा था। मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, जब ध्यान दिया तो मुझे हंसी आ रही थी कि ये ना जब इसको फ़ोन चाहिए होता है ये कैमरे के सामने आके ऐसे ही हरकतें करता है। और फिर मैं इसे डांटती हूँ और परेशान होकर फिर इसे लगता है ऐसा करेगा तो मम्मा फिर बोल देगी कि चल ठीक है 10-5 मिनट के लिए फ़ोन ले ले। लेकिन अभी इसका जो है ना घूमना फिरना ऐसा ही लगा रहेगा, हर 1 मिनट में आगे कैमरे के सामने हाय बोलेगा। ये इसकी हमेशा की नौटंकी है, पता नहीं है क्यों ऐसा करता है। क्यों करते हो आप ऐसा? ऐसे ही करते हो। ये ऐसे ही करता है बस। और बस आज का जो मेरा रूटीन था उसमें इतना ही मैं आपके लिए आज शूट कर पाई हूँ। काम अभी बाकी है, पोछा भी रह रहा है मेरा, मुझे पोछा भी अभी लगाना है। और जैसा कि बताया कि मार्केट जाने की सोच रही हूँ तो मार्केट भी जा सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं जाऊँगी, जा भी सकती हूँ। और अभी नव्या आएगी, उसके लिए पराठे बनाना बाकी है, वो अभी नीचे खेल रही है। वो नया बैट आया है, उसका मुहूर्त उसने कर रखा है, दोस्तों के साथ खेल रही है। तो गाइस चलिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अभी मेरे कपड़े धुलने बाकी हैं और कपड़े धुल के फिर पोछा लगाऊंगी, तो काम अभी बाकी है। आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।